सेहतमंद रहने के लिए जाने पैदल चलने के 10 फायदे। मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद से ही पैदल चलना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसका इतिहास खानाबदोशों, जिप्सियों और कबीलों से जुड़ा है, जो खाने और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। 21वीं सदी की बात करें तो आज यह खेल, आंदोलन, सोलो ट्रिप और नई खोज का माध्यम बन गया है। लेकिन इतना ही नहीं, इसे कम और लंबे समय की अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम भी माना जाता है। पैदल चलने के आधुनिक फायदों ने हमारे नजरिए को नाटकीय रूप से बदल दिया है। क्या पैदल चलना वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखिए। पहला जवाब, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ऐसा पाया गया है कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन पैदल चलने से स्ट्रोक की संभावना 30% और टाइप 2 मधुमेह की संभावना 40% कम हो जाती है। इसलिए एक स्वस्थ शरीर का वरदान पाने के लिए हर दिन 10 से 15 मिनट तक चलना शुरू करें और धीरे धीरे इसकी समय अवधि बढ़ाएं। शारीरिक गतिविधि का यह रूप खून के प्रवाह और ब्लड प्रेशर में सुधार के साथ हृदय के संपूर्ण स्वास्थ्य को चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। दूसरा, वजन प्रबंधन और वसा का घटना। रोजाना पैदल चलने के फायदे असंख्य हैं, लेकिन अगर आप वजन कम करना या वसा कम करना चाहते हैं तो तेज चलना जरूरी हो जाता है। यह कार्डियो का एक हल्का रूप है। याद रखें, आपको वसा को घटाने, फैट बर्न करने की जरूरत है, कैलोरी नहीं। ऐसा करना पहला तो आपको वजन कम करने में मदद करेगा, क्योंकि आप अपने शरीर से ठोस द्रव्यमान, सॉलिड मास निकाल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के विपरीत वसा हमारे शरीर में कमर के आसपास जमा होती है, तो यहां अहम लक्ष्य वसा को कम करना है। तीसरा, स्वस्थ मनोदशा और मानसिक कल्याण। मानव मस्तिष्क कई हालातों और गतिविधियों में अलग अलग हार्मोन जारी करता है। चलने से आमतौर पर हैप्पी हार्मोन बाहर निकलते हैं, जिनमें डोपामाइन नामक मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर और एंडोर्फिन नामक एनाल्जेसिक रसायन शामिल हैं। डोपामाइन हमें अच्छा महसूस कराता है, जबकि एंडोर्फिन दर्द के कारण को कम करता है। दोनों हार्मोन आमतौर पर कैरियर के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो बाहर निकलें और 15 मिनट की वॉक पर निकल जाएं। परिणाम आपको तुरंत मिलेंगे। चौथा, पुरानी बीमारियों का खतरा कम। हालांकि पैदल चलने के कुछ स्वास्थ्य लाभ अभी भी अपने प्रारंभिक चरण पर हैं, इस संबंध में और अधिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। लेकिन ये एक अहम तथ्य है कि दिन के तीनों पहर खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक चलने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और एक अनुशासित जीवन जीते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इस आदत को अपना लें। पांचवा, मांसपेशियों और हड्डियों का मजबूत होना। पैदल चलने के लाभों में से एक मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार है। कैसे? इसका कारण यह है कि यह सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है। चलने से हमारे घुटनों, पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग और निचले अंगों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है, जबकि आंतरिक रूप से यह उपास्थि कार्टिलेज का पोषण करता है। रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को बढ़ावा देता है और संयुक्त स्नेहन जॉइंट लुब्रिकेशन में सुधार करता है। पैदल चलने का प्रभाव बेहद सकारात्मक होता है। कई लोगों को इससे तुरंत दर्द से राहत मिलती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों के खराब होने की स्थिति में सुधार होता है। छठा, बेहतर लचीलापन और गतिशीलता। चलने से और दर्द कैसे कम होता है, जिससे गिरने की घटनाएं सुधार कैसे होता है। शुरुआत में पैदल चलने से वजन कम करने, प्रबंधित करने में मदद मिलती है, जिससे कूल्हे और घुटने के जोड़ों पर अनावश्यक दबाव कम होता है। दूसरे, चलने से जोड़ों में उन प्राकृतिक कुशन को चिकनाई पैदा करने और फैलने में मदद मिलती है, जो हमारे जोड़ों को आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। 5 दिन 30 मिनट पैदल चलना ब्लड सर्कुलेशन और लचीलेपन में सुधार के कारण मांसपेशियों
और जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। 7वां, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया। सुबह की सैर के फायदों, खासकर तेज सैर से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार शामिल है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। WBC जैविक योद्धाओं, प्रतिरक्षक कोशिकाओं, इम्यूनिटी सेल्स की तरह है, जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य बाहरी कणों से लड़ते हैं और हमें सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाते हैं। एक हालिया अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लोग सप्ताह में 5 दिन रोजाना 15 से 20 मिनट चलते हैं, उनमें कम घंटे चलने वाले लोगों की तुलना में बेहतर स्वास्थ्य पैरामीटर दिखाई देते हैं। 8वां, ऊर्जा स्तर में वृद्धि। पैदल चलने से हमारी हृदय की गति प्रभावित होती है। यह एक अत्यधिक कुशल संचार प्रणाली में तब्दील हो जाता है। तो बेहतर ब्लड सर्कुलेशन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है? इसका जवाब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना है। इसके परिणाम स्वरूप हमेशा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। कुछ एंडोर्फिन भी सतर्कता और अच्छा महसूस कराने वाले कारक को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9वां, पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार। यह सत्य है कि पैदल चलने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। बेहतर मेटाबॉलिज्म गतिविधि का मतलब है बढ़ी हुई वसा का कम होना, बर्न होना और बेहतर पाचन क्रिया। यह सब शरीर की ऐसी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है जो न केवल स्वस्थ होती है बल्कि बेहतरीन स्तर पर काम करती है। साथ ही IBS और कब्ज जैसी सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को भी कम करती है। खाने के बाद हर दिन 15 से 20 मिनट तक टहलने के लाभों में से एक पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार है। 10वां, बेहतर नींद की गुणवत्ता और आराम। एक अच्छी नींद और समय पर आराम ऊर्जा को फिर से पाने का और शरीर को मरम्मत और खुद को फिर से जीवंत करने में काफी मदद करता है। नींद की कमी कई पुरानी बीमारियों को जन्म दे सकती है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। चलने से सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है, जो नींद और याददाश्त की कार्यप्रणाली में शामिल एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह चलने के बाद मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत भेजता है, जिससे निश्चित रूप से एक अच्छी नींद आती है। अन्य लाभ: हर दिन 45 मिनट, सप्ताह में 5 दिन चलना वजन कम करता है, प्रतिरक्षा इम्यून प्रणाली में सुधार करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य और स्वस्थ नींद का लाभ प्रदान करता है। चलने से हड्डियों के खराब होने की प्रक्रिया, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, धीमी हो जाती है और साथ ही दर्द और सूजन भी कम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पैदल चलने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि आप थोड़े या पूरी तरह शारीरिक रूप से अक्षम न हों।